एयरप्लेन्स के बारे में कौन नहीं जानता। आज के तेज तरीन और मसरूफ दौर में जो ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा टाइम सेविंग है वो एयरप्लेन्स ही तो हैं। पर जिस तरह के अमूमन हम एयरप्लेन्स देखते हैं जो मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, बेशक वो भी काफी बड़े होते हैं, फास्ट भी होते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट की दुनिया में सिर्फ पैसेंजर एयरप्लेन नहीं बल्कि और भी कई तरह के एयरप्लेन्स हैं जिनको बनाने का मकसद और उनकी वर्किंग बड़ी मुनफरिद है, जिस बारे जानकर कोई भी शख्स हैरान रह जाता है। कुछ ऐसे ही आज तक डिवेल्प किए जाने वाले बड़े अनयूजुअल एयरप्लेन्स के बारे आपसे डिस्कस करूंगा। एक अमेरिकन पर्सन माउंटेन टेलर जिसे जहाज उड़ाने का बड़ा शौक था, इसने सोचा क्यों ना अपनी कार को जहाज में कन्वर्ट कर दिया जाए और ऐसे इसने 1949 में कार से फ्लाइंग एयरप्लेन बना दिया, जिस वजह से आज ये टेलर एरो कार के नाम से मशहूर है। इसकी इंपॉर्टेंट थिंग जो थी वो थी एयरफोर्स से परमिशन लेनी, जो किसी तरीके इसने ले ली और उस कार में आगे बड़े इंजन लगाकर और साथ में खुद से पावरफुल विंग भी डिजाइन किए और साथ में कार को थोड़ा और ज्यादा मॉडिफाई किया ताकि ये रेजिस्टेंस कम से कम हो। और इस टाइम जब इसके दिल चाहे ये इसको एज ए कार के तौर पर यूज करता है, जब चाहे इसके साथ विंग्स लगाकर इसको उड़ाना शुरू कर देता है। हालांकि जब ये एज ए कार जमीन पर उड़ाता है तो उसकी स्पीड महज 60 मील पर आवर होती है, जबकि एज ए प्लेन के तौर पर इसकी स्पीड 110 मील पर आवर पर चली जाती है। हवा में इसकी स्पीड ज्यादा होने की वजह कम से कम ग्रेविटी फोर्स और दूसरा ग्राउंड रेजिस्टेंस होती है। 1979 को साइकिल से हम पैडल की मदद से चलाते हैं, इसका आइडिया बदल कर रख दिया गया। एक ऐसा जहाज उड़ाकर दिखाया गया जो बगैर फ्यूल के उड़ता है, वो भी ह्यूमन पावर से। जब इसको उड़ाया गया तो इसने 2 घंटे से कुछ ज्यादा मिनट में इसने 24 मील का डिस्टेंस कवर किया। पहली दफे इसकी परवाज की वजह से इसको एक समंदर के ऊपर ही उड़ाया गया ताकि अगर किसी वजह से ये क्रैश कर जाता तो फौरन पैडल को रेस्क्यू किया जा सके, पर ये पूरी पावर से कामयाबी से उड़ा और लैंड भी कर गया। इसको डॉक्टर पॉम ने डिजाइन किया था जो कि एयरवेटल कंपनी का इंजीनियर था। इसका डिजाइन बिल्कुल गॉस्मर की तरह था जो कि 1909 में डेवलप किया गया था, पर वो प्लेन महज 1 मील तक ही उड़ पाया था। पर इसका डिजाइन और मोर एक्यूरेसी की वजह से ये ज्यादा उड़ भी पाता है। इसके डिजाइन में डॉक्टर पॉम ने सिर्फ एक आदमी की जगह रखी थी, जिस वजह से इसका वेट भी कम है। दूसरा, इसको कम रेजिस्टेंस फेस करना पड़ती है और इसी वजह से इसकी स्पीड 15 मील पर आवर है। एक ऐसा प्लेन भी बनाया गया था जिसका मकसद बगैर फ्यूल के जहाज को उड़ाना और इसी वजह से ये प्लेन पूरी दुनिया का चक्कर लगाने में भी मुमकिन रहा। उसके बारे में देखें। अगर आप बगैर सब्सक्राइब किए इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो पहले वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ईबुक्स पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। लॉकहीड सेंट 1 जो एक सोवियत प्लेन था जो बड़ा ही पावरफुल था, जो शायद स्पाई पर्पज के लिए सोवियत गवर्नमेंट यूज करती थी। जब अमेरिका ने इसे देखा तो अमेरिका ने भी रियलाइज किया कि उनके पास भी एक ऐसा प्लेन जरूर होना चाहिए जो बहुत फास्ट हो, लाइट वेट हो और मास स्पाई पर्पज के लिए यूज हो। उसके लिए ब्लैक बर्ड को बनाया गया जिसकी बॉडी पूरा टाइटेनियम से बनाई गई। इसकी स्पीड 2000 मील पर आवर है और इसके साथ साथ ये हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में बड़े पावरफुल तरीके से फ्लाई करता है, जहां पायलट पूरी तरह कंफर्टेबल जोन में रहता है। इसकी हाई स्पीड और ब्लैक कलर इस बात को शो करती है कि आने वाले टाइम में इसमें और इम्प्रूवमेंट करके इसको ऐसा बना दिया जाएगा कि रडार से डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ब्लैक बर्ड को रोज बरोज जो भी नए मॉडल अमेरिकन बनाने लगती है उनमें एक चीज का लाजमी ख्याल रखती है कि इनकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा बारीक हो और इतनी मजबूत हो जो हाई प्रेशर को इजीली फेस कर सके। सुपर गप्पी जिसे 1960 में डेवलप किया गया था, इसका साइज काफी ह्यूज होने की वजह से इस सुपर गप्पी के नाम से भी जानते हैं। इसको बनाने का मकसद बड़ा बड़े जहाज, गाड़ियां और इनके पुर्जों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था, यानी जहाज कार्गो के तौर पर इसे यूज करना था। इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल नासा के खलाई मिशन में किया गया था और इसके अलावा अपोलो और जेमिनी मिशन में भी इसको बहुत ज्यादा यूज किया गया। इस तरह के उस टाइम 4 और भी जहाज बनाए गए थे जिसमें से ये वाला सुपर गप्पी अब भी यूज होता है। अब जो भी कार्गो प्लेन बनाए जाते हैं उनमें सामान इनकी बैक से लोड किया जाता है, पर ये उस टाइम के इनिशियल वर्जन था जिस वजह से इसकी फ्रंट से लोड किया जाता है और इसी वजह से इसकी फ्रंट शेप बड़ी अनयूजुअल भी है। वोकर वैसे तो एक प्लेन है जो बाकी प्लेन की तरह हवा में उड़ता है, पर इसका आइडिया और इसकी वर्किंग बाकी तमाम एयरप्लेन से डिफरेंट है। वोकर के अंदर का ख्याल था ऐसा भी मुमकिन है कि हम एयरप्लेन को हवा में उड़ाएं, पर वो हवा में उड़ते हुए फ्यूल बिल्कुल भी यूज ना करे और बगैर फ्यूल इस्तेमाल किए उड़ता रहे। जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगा था उसका आइडिया था कि ये डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, परमिशन को ज्यादा से ज्यादा 18 मंथ लगेंगे, पर कंप्लीट होते होते इसको 6 साल लग गए थे। बनने के बाद इसका टोटल वेट 965 पाउंड था और इसमें महज 2 शख्स ही बैठ सकते थे। इसकी एवरेज उड़ान 11,000 फीट तक की है। जब ये कंप्लीट हो गया तो पहली दफा कैलिफोर्निया के बेस से इसकी टैंकी फुल करके इसको उड़ाया गया। कैलिफोर्निया से उड़ान बढ़ने के बाद 9 दिन 3 मिनट 44 सेकंड में इसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, बगैर रुके, बगैर फ्यूल के भरे। इवन के मौसम की शिद्दत में भी ये बड़ी कामयाबी से उड़ता रहा। इसकी सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद इसको वाशिंगटन के एक म्यूजियम में हिस्ट्री के तौर पर हमेशा के लिए याद रखने के लिए रख दिया गया। वेगर का ये वाला ऐसा वार्ड रिकॉर्ड था जिसे ये चैलेंज करना भी बहुत मुश्किल है।
रोटन बॉम्बरिंग एयरप्लेन को बारूटान ने डिजाइन और डेवलप किया था। इस एयरप्लेन में एक नहीं बल्कि 2 इंजन यूज किए गए, जिनका मकसद एक तो हाई परफॉर्मेंस और दूसरा मकसद ये था कि अगर उड़ते हुए या लैंडिंग के दौरान एक इंजन खराब हो जाए तो इसको इजीली हैंडल किया जा सके। बारूटान के अकॉर्डिंग किसी भी जहाज में एक इंजन होने का मतलब उस प्लेन को उड़ाना पूरी तरह रिस्की है। वाट का कहना यह भी है कि दूसरे प्लेन के इंजन खासतौर पर फ्लाइंग के दौरान फेल हो जाए तो पायलट के लेफ्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। पर इसका डिजाइन इस तरह किया गया अगर एक इंजन फेल हो भी जाए तो भी पायलट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, खुद ही उड़ता रहेगा। इससे पहले कुछ और भी इस तरह जहाज बनाने की कोशिश की गई थी पर उनका प्रॉपर डिजाइन न होने की वजह से वो फेल हो गए थे। मैसर्स स्किम्टी में 163 जहाज जिसे वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी की कंपनी ने बनाया था। ये उस वक्त पहला जहाज था जो रॉकेट बेस्ड काम करता, जिस वजह से इसकी स्पीड उस टाइम सबसे ज्यादा थी। ये न सिर्फ स्पीड के हवाले से पावर था बल्कि इसका अटैक करना भी काफी डेंजरस था। वर्ल्ड वार 2 में नाजी फोर्स को इस जेट ने काफी ज्यादा फायदा दिया था जो कम वक्त में दुश्मन को संभलने बगैर टारगेट करता था। जबकि इसकी शेप देखा जाए तो ये बड़ी यूनिक सी है, यानी इसकी टेल बिल्कुल भी नहीं है। इसकी और जो चीज बड़ी यूनिक है कि अगर ड्यूरिंग फ्लाइंग इसका फ्यूल एंड हो जाता तो ये फौरन ही क्रैश नहीं होता बल्कि काफी बड़े विंग्स होने की वजह से इजीली लैंड कर जाता है। रॉकेट आइडियाज के लिए मेजरमेंट कंपनी ने कई एक्सपेरिमेंट भी किए थे जो ड्यूरिंग टेस्टिंग की फ्लॉप हो गए थे, पर ये वाला आइडिया बड़ा यूजफुल रहा और हेल्पफुल भी है। इस वजह से इसका नाम हिस्ट्री में भी रखा गया है। सुपरसोनिक एक फ्रांस और ब्रिटिश की कंपनी ने मिलकर 1950 और 1960 के दौरान बनाया था। ये एयरप्लेन भी ब्लैक बॉडी की तरफ फास्टेस्ट तो नहीं है लेकिन इसका मकसद स्पाई करना भी नहीं है। एक से ज्यादा ये लोगों को बैठने की इजाजत देता है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये न्यूयॉर्क से लंदन तक बस 3.5 आवर्स में पहुंच जाती है। इसको आज से कई अर्सा पहले ही उड़ाया गया था पर इस जैसा एयरक्राफ्ट उड़ाना बड़ी बड़ी कंपनीज का ड्रीम है। इसको फ्रांस एयरफोर्स के लिए यूज किया जाता है। इसकी बॉडी को वाइड रखने का मकसद ये था कि जब ये 1300 मील पर आवर की स्पीड से हवा में उड़ रहा हो तो एयर के प्रेशर की वजह से ये हीट अप कम से कम हो। इसकी नोज आगे से हल्का सा बेंड किया गया है जिससे एयर लैंडिंग के वक्त भी बड़ी इजीली से एयर रेजिस्टेंस को हैंडल कर लेता है। आज के लिस्ट में दिखाया जाने वाले पूरी दुनिया में मौजूद बड़े अनयूजुअल और पावरफुल एयरक्राफ्ट के बारे में बस इतना ही। इनमें से कौन सा एयरक्राफ्ट आपके लिए ज्यादा पावरफुल है और क्यों है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो लाइक करते, व्हाट्सएप और फेसबुक शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।